साल का इंतजार खत्म हुआ है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का पहला फेज तैयार है। पीएम मोदी कल साहिबाबाद स्टेशन से देश की पहली रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। शनिवार से शानदार ट्रेन में सफर का मजा लेने के लिए तैयार हो जाइए। 160 किलोमीटर की रफ्तार वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कैसे एनसीआर के लोगों की किस्मत बदलेगी, कितना होगा रैपिड रेल का किराया और क्या है रैपिड रेल कॉरिडोर को लेकर मोदी सरकार का विजन, इस रिपोर्ट में देखिए। रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी और किराया बस जैसा देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर फर्राटा भरने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे और 21 अक्टूबर से आम लोग सेमी हाई स्पीड ट्रेन में सफर कर सकेंगे। रैपिड रेल में स्टैंडर्ड क्लास का न्यूनतम किराया 20 रुपए जबकि प्रीमियम क्लास का न्यूनतम किराया 40 रुपए रखा गया है। साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक स्टैंडर्ड क्लास का किराया 50 रुपए है जबकि प्रीमियम क्लास में सफर के लिए 100 रुपए देने होंगे। शुरुआत में स्टेशन पर हर 15 मिनट पर रैपिड रेल मिलेगी। बाद में यात्रियों की संख्या को देखते हुए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। रैपिड रेल में 90 सेंटीमीटर से कम हाइट वाले बच्चे मुफ्त में सफर कर सकेंगे। यात्री अपने साथ 25 किलो तक सामान भी ले जा सकेंगे। रैपिड रेल 21 अक्टूबर से सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। पूरा कॉरिडोर 2025 तक बनकर तैयार होगा। फिलहाल 17 किलोमीटर का ट्रैक तैयार है जिस पर रैपिड रेल फर्राटा भरेगी। रैपिड ट्रेन का टिकट कैसे मिलेगा, पहले ये जान लीजिए। आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है जिसमें स्क्रीन लगा हुआ है और इसमें वेलकम टू रैपिड एक्स लिखा है। अब हिंदी का ऑप्शन भी नीचे है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है आप हिंदी क्लिक कीजिए तो ये सारी बातें हिंदी में आ जाएंगी। ये मशीन बोलती भी है ताकि आपको अगर पढ़ना नहीं आता तो आप सुनकर काम कर सकते हैं। अब इसमें जैसे लिखा है टिकट खरीदें एनसीएमसी संचालन और छुट्टे पैसे नहीं है, ये पहले ही बता दे रहा है। तो टिकट खरीदने के लिए मान लीजिए आपने इस पर क्लिक किया। अब यात्रा वर्ग का चयन करने के लिए पूछ रहा है, यानी आपको स्टैंडर्ड यात्रा करनी है, प्रीमियम करनी है। चलिए हमने स्टैंडर्ड चुना। अब इसमें जो अभी पहले फेज में जो स्टेशंस काम करेंगे साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन, वो अभी आप देखिए एक्टिवेट दिख रहे हैं। वरना ये जंगपुरा से लेकर मोदीपुरम तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। मान लीजिए हमने जो है वो दुहाई तक का चुना। अब इसमें स्टेशन दुहाई के पास भी आप कौन सा वाला लेना चाहते हैं वो आप स्टेशन चुन लें। गंतव्य स्टेशन का चयन करें कहां से आप चल रहे हैं। मान लीजिए हमने एक गाजियाबाद चुना। अब हमें एक तरफा यात्रा करनी है, वापसी का भी सफर करना है और कितने टिकट लेने हैं उसका ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। मान लीजिए हमें एक तरफा यात्रा करनी है और 2 लोगों के साथ जा रहे हैं तो 2 टिकट का चयन किया। अब इसमें ऑप्शन है बैंक नोट डाल सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, बैंक कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनसीएमसी वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 मिनट में आपको ये कर लेना है। तो यहाँ देखिए ये बैंक नोट डालने के लिए जगह बनी हुई है। अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना है तो उसकी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर जो है आप अपना स्मार्ट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यूपीआई करना है तो जैसे ही मैंने यहाँ यूपीआई सेलेक्ट किया, कुल कीमत 60 रुपया मान लीजिए दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए पेटीएम का ऑप्शन आ गया स्कैनर बनकर। अपने मोबाइल से इसको स्कैन कीजिए। जैसे ही आप स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट स्टेटस आपका आ जाएगा और आपको टिकट मिल जाएगा और यहाँ से आपके छुट्टे पैसे बाहर आ जाएंगे। अभी चूंकि हमको टिकट खरीदना नहीं है तो हम इसको रद्द कर दे रहे हैं। तो ये एक बेहतर व्यवस्था है। आप टिकट खरीदिए या खुद आकर आराम से मशीन से निकाल लीजिए और आराम से यात्रा पर निकल चढ़िए। यात्री डिजिटल क्यूआर कोड बेस्ड टिकट के अलावा एनसीएमसी यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए भी यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर की खासियत क्या है, रैपिड रेल के अंदर सुविधाएं क्या क्या हैं, ये मेट्रो से कितनी अलग है और रैपिड रेल को क्यों पीएम मोदी का पैसा बरसाने वाली ट्रेन कहा जा रहा है, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले पीएम के रैपिड रेल के उद्घाटन का पूरा कार्यक्रम जान लीजिए। पीएम मोदी का प्लेन सुबह हिंडन एयरपोर्ट पर उतरेगा जहां से उनका काफिला मोहन नगर होते हुए साहिबाबाद रैपिड रेल स्टेशन पहुंचेगा। सुबह 11:15 बजे पीएम मोदी आरआरटीएस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और फिर देश की पहली रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर पीएम मोदी साहिबाबाद के वसुंधरा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उद्घाटन समारोह के चलते गाजियाबाद में कई जगह पर रूट डाइवर्ट किया गया है।
लिहाजा शुक्रवार को सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल बंद रहेंगे और क्लासेस ऑनलाइन होंगी। रैपिड रेल के रूप में पीएम मोदी देश को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का नाम नमो भारत रखने की तैयारी है। हाई स्पीड ट्रेन पर सफर अभी तक सिर्फ सपना था। रैपिड रेल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ सकती है। देश की पहली रैपिड रेल में एक प्रीमियम कोच समेत कुल 6 कोच हैं। हर ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। अन्य कोचों में भी मेट्रो की तरह महिलाओं, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। रैपिड ट्रेन में करीब 1700 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। स्टैंडर्ड कोच में 72 सीटें और प्रीमियम कोच में 62 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा यात्री खड़े होकर के भी आराम से सफर कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए शानदार सीटें और खाने पीने की चीजों के लिए वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं। रैपिड रेल मेट्रो से कितना अलग है, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है। तो अमूमन क्या होता है, मेट्रो में क्या होता है कि आप जैसे पहुंचे दरवाजा खुला हुआ रहता है। यहाँ क्या है, आपको ये बटन दबाना है तब ये दरवाजा खुलेगा। अगर आप नहीं जा रहे हैं अंदर, नहीं खुलेगा। अगर आप बाहर नहीं आ रहे तो नहीं खुलेगा। इससे अंदर जो है वो तापमान भी बना रहेगा। अब देखिए मैं इसको दबाता हूँ, ये मैंने दबाया और ये दरवाजा खुल गया और अब मैं इस ट्रेन के अंदर जो है वो पहुंच चुका हूं। और इस ट्रेन के अंदर आने पर पहली आपकी फीलिंग ये आती है कि यार ये रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है ये जो बना हुआ है ये मेट्रो वाला फील दे रहा है। आप देखिए जो जितने यहां पर अगर आप देखेंगे सीट्स लगी हुई हैं, एक तो बढ़िया कुशन वाली सीट है। तो अमूमन एनसीआर वगैरह में जब आप ट्रेन में चलते हैं तो आपको आदत होती है कि आप जो है वो लोकल पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। इसमें आपको प्रीमियम फील आ रहा है। अगर आप खड़े भी हैं तो यहां पर यह सुविधा भी दी गई है कि ये हैंडल है कि आप इसको पकड़कर खड़े हो गए तो आपको झटका नहीं लग रहा। आप यहां भी पकड़कर खड़े हो सकते हैं। इसके बाद यहां पर स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसमें कि अलग अलग स्टेशंस जो हैं वो आते जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको किस स्टेशन पर उतरना है, किस स्टेशन पर नहीं उतरना है। एक चीज जो मेट्रो में नहीं होती है वो इसमें मौजूद है कि यहां पर ऊपर सामान रखने की व्यवस्था की गई है। भाई अब आप मेरठ से आ रहे हैं, गाजियाबाद से आ रहे हैं और अगर आगे तक जा रहे हैं तो कई बार लोग सामान लेके चलते हैं तो वो सामान कहाँ रखेंगे। फिर वो सामान रखने के लिए इसमें ये जगह दी गई है जो कि अमूमन मेट्रो में नहीं होती। इसमें और मेट्रो में एक और फर्क भी है कि भाई आप अगर देखेंगे मेट्रो में जो स्पीड होती है मैक्सिमम जो है वो 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां एक्सप्रेसवे पे इतनी तेज नहीं चलती जितनी ये ट्रेन चलेगी और इसलिए इसे जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट नाम दिया गया है। रैपिड रेल के जरिए साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक सफर में सिर्फ 12 मिनट का वक्त लगेगा। कोचों के अंदर लगी स्क्रीन्स पर ट्रेन की स्पीड और स्टेशनों के नाम दिखेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि रैपिड रेल के अंदर मरीजों के लिए खास सुविधा है। ट्रेन के अंदर मेडिकल स्ट्रेचर और व्हीलचेयर रखने की जगह है। सभी स्टेशन पर भी मेडिकल सुविधा रहेगी। आपात स्थिति के लिए कैट्स के माध्यम से एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जा सकती है। अब इस ट्रेन की एक और बहुत बड़ी खासियत आपको दिखाता हूं कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में अपने किसी पेशेंट को इलाज के लिए ले जाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि बहुत इमरजेंसी है, ट्रैफिक में 2-2.5 घंटे फंस जाएंगे, जाने की नौबत आ सकती है। इस ट्रेन में ये हिस्सा अगर आप देखेंगे ये स्ट्रेचर लेकर आने के लिए व्यवस्था की गई जो अपने आप में बहुत यूनिक है कि आप यहां पर स्ट्रेचर पर किसी पेशेंट को लिटाकर ला सकते हैं और इसमें यहां स्ट्रेचर को लॉक लगाने के लिए व्यवस्था की गई है। स्ट्रेचर यहां लॉक हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर से आया है तो व्हील चेयर वालों के बैठने के लिए अलग से सीट्स बनाई गई हैं। तो ये दिव्यांगों के लिए व्यवस्था है और ये अपने आप में सबसे कमाल की चीज है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जिंदगी और मौत का सवाल हो, आपके पास वक्त नहीं है, आप ट्रैफिक में समय नहीं बर्बाद कर सकते, एम्बुलेंस तक ट्रैफिक जैम में फंस जाती है। तो ये एक तरीके से आपको एक पूरा कॉरिडोर मिल गया कि आप 2-2.5 घंटे का समय जो है वो आप किसी की जब जिंदगी और मौत की बात हो तो 2-2.5 घंटे जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आराम से आप 40 मिनट 45 मिनट में पेशेंट को लेकर आए। लिफ्ट ऐसी है जिसमें बड़े से बड़ा स्ट्रेचर आ सकता है। सीधे लेकर आए, यहां स्ट्रेचर लगाया, यहां से उतरे, सीधे एम्स जाना है, किसी बड़े अस्पताल में जाना है, वहां गए और जिंदगी बचाई। तो ये ट्रेन जिंदगी बचाने के भी काम आएगी। इस तरह की ट्रेन अपने आप में सोचिए कितनी खास है, जिसके लिए मैं कह रहा हूं ये पैसे बरसाएगी, ये अपने आप में रिकॉर्ड स्पीड पर चलेगी। उससे भी बड़ी बात
कि ये जिंदगी बचाने के भी काम आएगी। ये वो ट्रेन लेकर आ गए हैं नरेंद्र मोदी। रैपिड रेल कॉरिडोर बनने से दिल्ली एनसीआर मेरठ अप डाउन करने वालों की राह आसान हो जाएगी। अभी दिल्ली से मेरठ जाने में 2 घंटे से ज्यादा वक्त लगता है, जबकि रैपिड रेल के जरिए यह सफर सिर्फ 50 मिनट में तय होगा। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर में कुल 24 स्टेशन बनाए जाएंगे। रैपिड रेल से रोज करीब 8 लाख यात्री सफर कर सकेंगे। पूरा रूट बनने के बाद 30 रैपिड रेल चलाने की तैयारी है। ये एक ऐसी ट्रेन है जो दिल्ली और एनसीआर को इस तरह से जोड़ेगी जैसा पहले कभी नहीं हुआ। एनसीआर का मतलब 5 शहर बनाकर छोड़ दिया गया था। नरेंद्र मोदी ने उसे बढ़ाकर 20 शहर तक किया। लेकिन वो 20 शहर अगर आपस में इस तरह से कनेक्टेड नहीं है कि आप सोचें कि भाई अपना घर छोड़कर, अपना शहर छोड़कर दिल्ली में काम करने जाएं या न जाएं, कौन 2-2.5 घंटे रोज ट्रैफिक सहे, कौन वापस लौटे, कौन वहां का किराया भरे, वगैरह वगैरह, तो कोई क्यों आएगा? और जो आएगा वो बेचारा मन मार कर यहां काम करेगा। ये वो ट्रेन है जो करीब करीब पूरे दिल्ली एनसीआर को कनेक्ट कर देगी और ट्रैफिक से निजात दिला देगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ट्रेन पैसे भी बरसाएगी, क्योंकि ये रोजगार की अपॉर्चुनिटीज खोलेगी। आप सोचिए, जो मेरठ में बैठा व्यक्ति है, अब वो आराम से, पहले उसको लगता था कि दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में रहूंगा, 20,000 की नौकरी करूंगा, 8,000 रुपया तो रहने खाने पीने में चला जाएगा, किराए में चला जाएगा। अब उसको दिल्ली में घर लेने की जरूरत ही नहीं भाई। वो आराम से मेरठ में रहेगा, परिवार के साथ रहेगा, परिवार के साथ वीकेंड बिताएगा, वहीं रहेगा, सुबह निकलेगा, इस ट्रेन में बैठेगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी, जाए जाए करते हुए, और 40 मिनट में उसको दिल्ली पहुंचा देगी, और उससे भी कम समय में पहुंचा देगी। नौकरी किया, रात शाम में पत्नी को फोन लगाया कि चाय बनाओ, चढ़ाओ, मैं पहुंच रहा हूं, पकोड़े तलो, उतने देर में वो आराम से वहां पहुंच के और साथ में परिवार के साथ एंजॉय करेगा। आप सोचिए कितने लोगों के लिए रोजगार के साधन खुल जाएंगे जब वो दिल्ली एनसीआर इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। आप देश की अर्थव्यवस्था के लिए सोचिए कितना बड़ा रास्ता खुल जाएगा। दूसरा पक्ष आपको दिखाता हूं, आप ये हिस्सा देखिए, ये पूरा जो है आपको शहरी इलाका दिख रहा है जहां घर बने हुए हैं, लेकिन यहां से दिल्ली से मेरठ तक और गुरुग्राम तक आप देखेंगे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रॉपर्टी की कीमत उतनी नहीं है। अब जब इस तरह की कनेक्टिविटी आएगी तो वो इलाके जो पिछड़े हुए थे, जहां पर प्रॉपर्टी की उतनी कीमत नहीं थी, वो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी। भाई कोई आदमी क्यों महंगा किराया देकर दिल्ली में रहेगा? वो यहीं रहेगा, यहां घर ले लेगा। आरआरटीएस कॉरिडोर बनाने में 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन ये शुरुआत है। रैपिड रेल नेटवर्क से दिल्ली को हरियाणा, यूपी के साथ राजस्थान से भी जोड़ने की योजना है। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के अलावा दिल्ली गुरुग्राम, एसएनबी अलवर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर पर भी काम शुरू हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में कुल 8 रैपिड रेल कॉरिडोर की पहचान की गई है। रैपिड रेल को मेट्रो नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा। जाहिर है, मोदी सरकार ने दिल्ली एनसीआर की तस्वीर बदलने के लिए मेगा प्लान बनाया है। अब लोगों को ना तो जाम से जूझना पड़ेगा, ना ही प्रदूषण की समस्या झेलनी पड़ेगी। आने वाले वक्त में लोगों का सफर सस्ता, सुरक्षित और रफ्तार से भरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।